बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कबीरे अमृत घोल। नाम कबीरे अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल। नाम की महिमा है बेतोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी। नाम नाम के सब अधिकारी। बालक बिरद जुबा नर नारी। बिरद जुबा नर नारी। हरि जप इते उठ कबहु न डोल। हरि जप इते उठ कबहु न डोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। रट ले मन तू आठों जाम। रट ले मन तू आठों जाम। राम नाम में लगे न दाम। राम नाम में लगे न दाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। ये जो जग लगता है अपना। ये जो जग लगता है अपना। टूट जाएगा एक दिन सपना। टूट जाएगा एक दिन सपना। इस सपने से आंखें खोल। इस सपने से आंखें खोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव
राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। एक बार नरसी भक्त के चाचा जी, जिनका नाम था पर्वत जी, पर्वत जी महाराज नरसी मेहता के चाचा जी थे। इनका एक नियम था कि तुलसी घी को भगवान के चरणों में चढ़ाना। रोज गमले में तुलसी लगाते, मतलब जब तुलसी का पौधा तैयार हो जाता तो गमले समेत द्वारका में जाते पैदल, जूनागढ़ के हुए नरसी गुजरात में, तो वहां से पैदल द्वारका को जाते तुलसी का गमला लेकर। बोलो हरे कृष्ण। तुलसी जी का गमला लिया और अपने गांव भगवान का नाम लेते हुए चल पड़े। कोसों दूर द्वारका जाकर श्री रणछोड़ जी के चरणों में तुलसी को चढ़ा देते, रख देते। तुलसी मैया को भी दंडवत करते और भगवान को भी दंडवत प्रणाम करते। फिर अपने घर की ओर आते। अपने घर में केवल रात ही रहते, सुबह अपनी फिर गमला लेकर द्वारका को चल जाते।
साल तक ये नियम उनका चलता रहा। द्वारका में जाना, तुलसी का गमला लेकर के जाना, हर रोज जाना, केवल रात ही घर में विश्राम करते, छोड़ के द्वारका को चलते, फिर वापस आते। इसी प्रकार तुलसी मैया को भगवान को अर्पण करते। अब उनका शरीर बूढ़ा हो गया, 60 साल की उम्र हो गई। तो वाणी कहती सखी को बुढ़ेपा आ गया। जिस समय 60 साल की आयु लग जाती है, 60 साल के बाद बुढ़ेपा शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण। सिर कांप्यो पग डगमगे, नैन जोत देहीन, कहो नानक ए विद पेई, तो न हर रस मीन। बुढ़ापे में क्या होता है? एक तो याददाश्त कमजोर हो जाती है, सिर कांपने लगता है। अरे पग डगमगे, पैर जड़े है चलने में असमर्थ होते हैं। पैर रखना कितनी जानता कितनी, लत्तां भी कंबनियां शुरू हो जाती हैं, साह भी चढ़ना शुरू हो जाता। बाबा नानक जी कहते हैं ऐसी तेरी हालत होके फिर भी तू हरि का गुण नहीं करता। जिदा जिदा बुढ़ा होता इंसान होता उसकी कामना हो बढ़ जाती। बिरद कहो सूझै नहीं, काल पहुँचियो आन, कहो नानक नर बाबरे, क्यों न भजे भगवान। बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, सूझा नहीं, अखा दे नजर भी कमजोर हो गई, कन्ना ते सुनना भी घट हो गया। ऐसी हालत हो गई, फिर भी इंसान प्रभु का भजन नहीं करता है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। एक दिन इनका नियम अखंड था कि जरूर जाना है द्वारका दर्शन करने के लिए, पर तुलसी का गमला भी लेकर के जाना है ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए। और एक दिन थक गए, और चार कोस चलने के बाद थकावट आ गई शरीर को।
तो वहां पर में बौड़ी थी, बावली पक्की थी, वो उसको सीढ़ियां लगी हुई थी। उस सीढ़ियों में वो सो गए, थकावट उतार दी। हरे कृष्णा तो वहां सो गए, गाड़ी नींद आ गई। तो वहां क्या शुक्ला आया उनको सोते हुए। ये मैं द्वारका पहुंच गया हूं और द्वारका नाथ की मैं सेवा कर रहा हूं। हरे कृष्णा। तथा वे प्रकट होकर कह रहे हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम द्वारका को ना आया करो। हरे कृष्ण। मकर महीना जो होता है उसका दूसरा नाम है अगहन। अगहन शुक्ला पक्ष को गोमती के साथ लेकर तुम्हारे काम में आ जाऊंगा। भगवान कहते हैं वहां पर मैं द्वारका में गुरु वशिष्ठ की कन्या गोमती नदी के रूप में बह रही है। गोमती वहां समुद्र में मिलती है। तो लोग गोमती का स्नान करते हैं। ये पार्वत दास भी गोमती में स्नान करते थे। तो भगवान ने कहा कि गोमती के सहित मैं मकर महीने की अष्टमी को छठी को गोमती को साथ लेकर मैं आपके गांव में आ रही हूं। अब आपको जहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुपना आया उनको। तो जब आंखें खुल गई तो उनको सुपना जाता पे बार बार उस सुंदर रूप जो सुपने में आए थे भगवान, उनको देखने के लिए व्याकुल हो गए। परंतु ना देख सकने के कारण स्वप्न पर पूरा भरोसा न हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई। फिर वही बात दोहराई गई। अब पर्वतदास ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर एक कारीगर ने, जिसका नाम वासुदेव था, 15 महीने तक परिश्रम करके एक सिंहासन बनाया था। उसे लेकर पर्वतदास के कारक आने की आज्ञा हुई। ठीक विक्रमी संवत 1500 की अग्रहण शुक्ला षष्ठी के दिन 4 कड़ी दिन चलते चलते पर्वतदास के कार के पास की गौरी में
देवी जल बढ़ने लगा और भगवान श्री रणछोड़ राय उसके ऊपर प्रसन्न हुए। सब लोगों ने उनकी पूजा की। उसी सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। श्री रणछोड़ राय जी का वह प्राचीन विग्रह आज भी मंगरोल गांव में विराजित है और सिंहासन भी कहीं मौजूद है। इनके प्रकाश से मंगरोल भारत का पवित्र तीर्थ बन गया है। बोलो हरे कृष्ण। पास के गांव में बौली में जल आया और उसमें भगवान भी आए। भगवान का विग्रह तो वासुदेव जो मिस्त्री थे उन्होंने भगवान के लिए सिंहासन बनाया। तो उस सिंहासन पर पंके बिहारी विराजमान हुए रणछोड़ भगवान जी। गांव का नाम है मंगरोल। हरे कृष्णा। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। भगवान भगत के ऊपर कृपा करते हैं। भगत को दर्शन देने के लिए विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। विग्रह कहते हैं भगवान की मूर्ति को। बोलो हरे कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भतीजा पर्वता जी चाचा जी थे, नरसी जी उनके भतीजा जी थे। दोनों ही पैदल द्वारका को जा रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। तो जाते जाते भूख लग गई। आला द्वारा कोई कार दिखाई नहीं दिया, काम नहीं था। तो नरसी जी के चाचा जी ने कहा, बेटा देखो कहीं रोटी का प्रबंध बन जाए। तो क्या देखा कि एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी में एक स्त्री एक पुरुष विराजमान है। नरसी जी ने उनको कहा, माता जी हमने भोजन करना है, भूख लगी। तब वो कहने लगे, भाई हम आपको बता देते हैं, हम हैं शूद्र वर्ण के, छोटी जाति के हैं। आप है ब्राह्मण लोग, नागर ब्राह्मण।
तो आपकी इच्छा है, हम भोजन आपको बना सकते, खिला सकते हैं, पर आप अपना देखो कि हमारे घर का खाना करें। बोलो हरे। नरसिंह जी ने चाचा जी को कहा, चाचा जी ऐसी बात है। तो चाचा जी कहने लगे, भाई हम तो नहीं खाएंगे, हम तो आचार विचार वाले आदमी हैं, हम छोटी जाति के हाथ का, उनके घर का नहीं करते। नरसिंह जी कहने लगे, चाचा जी आपने मेरे को आज्ञा दो तो मैं खा लूं, क्योंकि भूख लगी है, हम जात पात देखिए क्या करेंगे। तो नरसिंह जी चले गए, उन्होंने कहा कि हमको भोजन करा। तो नरसिंह जी को भोजन कराया। उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन था कि उंगला भी चढ़ते रहे, इतनी स्वाद भोजन बनाया। रज के खा लिया। भोजन खा के वापस आ गए, लेकिन उनके चाचा जी ने नहीं खाया। बोलो हरि। तो थोड़ी देर बाद भूख और तेज हो गई। चाचा जी कहने लगे कि हमें तो भूख और लग गई। कहने लगे, आपको कहा था कि भोजन कर लो, तो आपने इनकार कर दिया। तो चाचा जी कहने लगे, कोई बात नहीं। नरसिंह जी ने कहा, सब बंदे रब दे ही है, भोजन कर लो। कहने लगे ठीक है। नरसिंह जी और पर्वत दास देखने गए तो वहां ना चौपड़ी रही, ना वहां पर वो स्त्री पुरुष थे, कुछ भी नहीं, झाड़ियां थी। कहने लगे, वो इतनी जल्दी चौपड़ी भी नहीं रही, भोपाल में भी नहीं रहे, कहाँ गए? नहीं मिले। तो रात को सपने में भगवान ने कहा कि भील भीलनी के रूप में मैं ही था। जो आदमी था श्री कृष्ण जी थे, और जो स्त्री थी वो श्री रुक्मिणी जी थे। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो अब जय समाप्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। सारे वास्ते लंगर तैयार है, अब भोजन कर लो। को महीने ना सराधन संगठन कल नहीं आए तो कहते बहुत, तो फिर ना सनातन। आषाढ़ सहुंडा तिस लगे,
असार तपंदा तिस लगे हर नाम जिन्ना पास जग जीवन कुट त्याग कै मानस संधियास तुझे पाए बुद्धिय कर पे सुजम की फास जिहा भी जैसो लुण मत्थे जुरियास उत्तरण बिहानी पछतानी उठ चली जी निराश जिनको साधु पेटी है सो दरगा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभु बिंदु जागो नहीं नानक की अरदास अषाढ़ सुहंता तिस लगे जिस मन हर चरण निवास हाड़ हरि दे सिमरण बाजू दरगत के ठानेगा औखी काटी मुश्किल पैंडा नंगी पैरी धर्मराज ने देखा लेना उठी खल मौज दास फिर आमना बा